सुनाओ डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए मल्टीबैगर आईटी स्टॉक है और ऐसा स्टॉक जो आपको 7 गुना रिटर्न दिया। Q4 के नंबर आए, स्टील नंबर्स आपके सामने आए, लेकिन नंबर्स ऐसे पढ़े नहीं जा सकते। आप देखेंगे नंबर्स तो हमारे सामने रखे हैं, 560 रुपए का स्टॉक, हमें अनुमान लगाना है कि किधर की तरफ जाना है। और ये स्टीलर नंबर्स ऐसे ही नहीं बल्कि सीरियसली स्टडी करने होंगे, यहाँ पर समझना होगा, हर एक की बस की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं नंबर्स कैसे आए हैं। और एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया गया है, 5 रुपए का फाइनल डिविडेंड आपके सामने रखा गया, जो कि एक बड़ी खबर है। इस आईटी स्टॉक के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऑलरेडी अगर किसी ने उस वक्त बात सुनी होगी, हैप्पीएस्ट माइंड से थोड़ा सा निकल कर आप डेटामेटिक में आए हो, तो आपके सामने 7 गुना रिटर्न आपके सामने रखा हुआ। और आगे बढ़ते हैं तो एक क्लाउड वेंचर यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था कि इसके बीच में डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज के बीच में और क्लाउड ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड के बीच में 4 अक्टूबर 2022। यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों के जॉइंट वेंचर के बाद एक इनकॉर्पोरेटेड नेमली यानी कि नाम रखा गया था डेटामेटिक्स क्लाउड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसके अंदर डेटामेटिक की 77% एक होल्डिंग स्टेक है और क्लाउड ग्रोथ की 23% होल्डिंग है। और बड़ी खबर ये है कि 23% जो कि क्लाउड ग्रोथ की स्टेक है उस कंपनी के अंदर, उसको डेटामेटिक एक्वायर कर रहा है। सो दैट दिस इज द बिगेस्ट न्यूज़, दिस इज द बिगेस्ट स्टेप। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। ज़्यादातर लोग नहीं जान पाए, लेकिन जो भी डेटामेटिक, मैं समझ चुका हूँ कि जो भी डेटामेटिक के बारे में जानता है ना, वो एक क्लियर माइंडसेट वाला है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में वो कुछ ना कुछ करके रखे है। और नंबर्स वाकई में ऐसे नहीं पढ़े जा सके। टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो आप देखो कंसोलिडेटेड में जाकर देखते हैं। कंसोलिडेटेड में आपको देखने को मिलेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है। 421.57 करोड़ से इंक्रीज होकर टोटल इनकम पहुंच गई है 428.59 करोड़ पर। और आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे 379.91 करोड़ से इंक्रीज होकर 428.59 करोड़ पर यहाँ पर जो है टोटल इनकम पहुंच चुकी है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उछाल है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर उछाल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टैंड अलोन में तो आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और क्वार्टर दर क्वार्टर उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट सबसे बड़ा ये है फंडामेंटल का कि आईटी में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर हमें नंबर्स देखने पड़ रहे हैं। ऐसे में क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे आए। डर ये था कि क्या क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर्स बिगड़ेंगे, क्या नेगेटिव ग्रोथ आएगी। इस कंपनी ने ये कर दिखाया भाई साहब, पॉजिटिव में लाकर। ये बहुत बढ़िया बात है। यही सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट है आज का इस कंपनी के अंदर। यही हमको यहाँ पर जो है पॉइंट को नोट करना है। दाव जो बैट है वो इस पर लगानी है। अब क्या होगा, नॉन फंडामेंटल वाले क्या करेंगे, वो देखेंगे कुछ ग्रोथ है नहीं। आप देखेंगे वो ज़्यादातर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और वो कहेंगे कि कुछ नहीं है। भले स्टॉक टूट जाए, लेकिन ध्यान रखना अपने पॉइंट पर टिके रहिएगा कि आपने जो लिया है वो सिर्फ और सिर्फ आप इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर जो है ग्रोथ अच्छी खासी लेकर आए हैं, खराब नहीं लेकर आए। एंड इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको देखने को मिलेगा 52 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 41.41 करोड़ से इंक्रीज होकर 52.10 करोड़ पर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टूटा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये वो नंबर्स है, मार्च 2023 के बाद नंबर्स बहुत खराब हो गए थे डेटामेटिक के। आज जाकर पहला क्वार्टर ऐसा है जो कि सुधरा है। दैट्स वाई नंबर से स्टीलर Q4 के नंबर जो है वो स्टीलर नंबर्स हैं। इसे आप इस तरीके से पढ़िए तो ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। और आपका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर जो है वो 8.90 पर पहुंच चुका है। क्वार्टर दर क्वार्टर आपका 7.01 से इंक्रीज होकर 8.90 और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर घटा है। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप क्वार्टरली नंबर्स भी क्वार्टरली EPS भी देखिएगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लगातार EPS जो है वो डाउन गया है। दैट्स वाई स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। ये वो नंबर्स हैं कि 1000 भी क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली ये पहला क्वार्टर है, आपको जो है आरामदायक मिल रहा है। टोटल इनकम में उछाल है, ग्रोथ आई है, ग्रोथ की जरूरत है। हर कंपनी ग्रोथ नहीं दे पा रही। इसने जो करके दिखाया वो वाकई में एक काबिल तारीफ है।
तो अभी जो है वो और आपको क्या चाहिए, 20% का आपको ग्रोथ, 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है आपको आपके प्रॉफिटेबिलिटी में। और यहाँ पर 10% से ऊपर की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है नेट सेल में, यानी टोटल इनकम में। और आपको क्या चाहिए, स्टीलर्स नंबर्स है ये, इस बात को आप समझिए। मैं काफ़ी कुछ कह चुका हूँ डेटा मैटिक के बारे में, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगा। जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो। ये 100 रुपये पर जो अपनी जो खरीदारी है वो कंटिन्यू हमने करी, आज बेनिफिट में, आगे भी बेनिफिट होगा। कल देखना है कि मार्केट इसको कैसे देखता है। मुझे लगता है कि शायद आपको अगर रेड में दिख जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ये होगा ग्रीन में। ये वो नंबर्स हैं कि ऐसे में अगर आप देखें तो अपर सर्किट लग जाना चाहिए स्टॉक के अंदर। अब देखते हैं कल के दिन, बड़ी बातें नहीं करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखें तो आपका जो ईपीएस है वो बनेगा, घटेगा बिकॉज ऑफ आपके 3 क्वार्टर गिरे थे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन 3 क्वार्टर के बाद 33.59 का ईपीएस है, थोड़ा सा घटा है। दैट्स वाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद आपका रेड में ओपन हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि ग्रीन में क्लोजिंग हो जाए इस स्टॉक की। मैं तैयार हूं। ये नंबर्स वो है कि रख लो स्टॉक, आगे कुछ ना कुछ देगा ही बड़ा। ये वो स्टॉक बन चुका है। और जो हम बात कर रहे थे अर्निंग पर शेयर की, तो आप देखो कि ये आपका मार्च वाला रहा, मार्च 2023, ठीक है। उसके बाद आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर आपका गिर गिर कर 7 का ईपीएस आ गया। फंडामेंटल एनालिस्ट का यही है बॉस, यहां पर आपका क्वार्टर दर क्वार्टर परफॉर्मेंस बढ़ा है और आपका 8 पॉइंट समथिंग जो भी है वो आपका ईपीएस पहुंच चुका है। सो दैट क्वार्टर दर क्वार्टर एक बेहतरीन ग्रोथ आपके सामने रखी है। फंडामेंटल लवर्स के लिए इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हो चुपचाप आंख मीच कर, कहीं ना कहीं जो मल्टीबैगर रिटर्न 7 गुना दिए हैं, आगे ऐसे ही अगर कंपनी डिलीवर करेगा 101%, ये कुछ बड़ा करेंगे। मुझे तो लगता है कि जो मैं बात हैप्पीएस्ट माइंड के लिए बोलता हूं, मुझे और बाकी स्टॉक्स के लिए बोलना चाहिए, बिकॉज ये ग्रोथ कोई मामूली ग्रोथ नहीं है। आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर, आप देखें नेट सेल बेसिस पर, नंबर्स बहुत ही अच्छे। मैं शांत बैठा हुआ था, इसके नंबर्स देखते ही यहाँ पर जो है मैं बात करने लगा। सो दैट ये कि यहाँ पर जो है ना पॉइंट रखना चाहिए बॉस। एंड लास्ट देखिए, हर महीने में नंबर से बिल्कुल कंप्लेन लायक है नहीं, सीधी सी बात है। Q4 स्टीलर है, बेहतरीन नंबर्स। आप चाहे टाटा टेक के कंपैरिजन देख लो, चाहे आप हैप्पीएस्ट माइंड को रख के देख लीजिए, चाहे आप यहां पर KPIT टेक को रख के देख लो, नंबर्स में जो ग्रोथ है वो इनके पास नहीं है जो डेटा मैट्रिक के पास। कहने की बात है, इस पर पता नहीं कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा कल के दिन मार्केट के अंदर टीवी के ऊपर, बट मेरे ख्याल से ये नंबर्स जो है वो बताने लायक हैं कि कोई कंपनी आपके सामने एक लीडरशिप हासिल कर रखी है। 3000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी से और क्या एक्सपेक्ट करो भाई साहब। ये नंबर्स मेरे ख्याल से जिसका भी इस कंपनी के ऊपर दाव लगा है, बॉस ये समझो कि आपने बस कुछ कपड़े रखे, वो रखे हुए, बस रखे रहने दो अपने से। जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से लो वैल्यूएशन है, कहीं ना कहीं आपको जो है उसका बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 7 गुना के प्राइस टू बुक वैल्यू पर स्टॉक काम करे, ये 3 गुना के स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू पर स्टॉक नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इस कंपनी को इग्नोर ना करें। इसके बारे में स्टडी करने के लिए मैंने पहले ही कहा था। आज ये सक्सेस मतलब एक ना कंप्लीटली जो राय बनी थी वो निकल चुकी है, बढ़िया। अभी है क्या अपने पास जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है 532 रुपये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो ये रुकेगा 500 532, ये नहीं टूटना चाहिए। नंबर्स ऐसे खराब आए नहीं। कल ओपनिंग देखनी है क्योंकि मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा खराब है और डेटा मैट्रिक में जो लो वॉल्यूम है ना, वो पता नहीं कब खत्म हो, कब लोग समझेंगे ऐसी कंपनियों के बारे में। आई डोंट नो, मतलब आप देखें तो भागे जा रहे हैं ऐसी ऐसी कंपनियों में जहां पर ग्रोथ नहीं आ रही, जहां पर वैल्यूएशन पता नहीं कहां पहुंच गई, आसमान में। लेकिन ऐसी कंपनी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो जो बढ़ रही है। बढ़ती कंपनी के साथ रहना चाहिए। महंगी कंपनी के साथ रहकर क्या करोगे, वो कितना बढ़ पाएगी। खैर, जो जा रहा वहां जाने दीजिए। आपका अगर पसंद है तो रखिए इसको। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल है 500 532। ऊपर में भाई साहब ये वही नंबर्स हैं, 617 का आंकड़ा ना ये स्टॉक तोड़ नहीं पा रहा। अब एक मैं और प्रिडिक्ट यहाँ पे करता हूँ कि अगर ये स्टॉक नहीं चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अर्निंग पर शेयर ऑल ओवर घटने की वजह से शायद
ये स्टॉक परफॉर्म वेल ना करे। लेकिन अगर स्टॉक ये देखता है बॉस कि यहाँ पर जो है क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ आए हैं, डेफिनेटली ये 4 डिजिट का स्टॉक बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना ही देखना है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत सस्ता है, यहाँ से गिरने की क्या जगह बनाओगे, क्या वजह बनाओगे, सिंपल सी बात है, इस बात को समझिए। तो मेरे ख्याल से स्टडी कर लो, और जो भी होल्ड कर रहे हो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, बहुत बड़ा नहीं दिया लेकिन बहुत छोटा नहीं दिया है। 10 रुपए का तो एक कंपनी ने दिया था IIT वाले ने, अभी आपको 5 रुपए का डिविडेंड दिया तो क्या गलत दे दिया। ठीक है, तो एंजॉय करिए इस डिविडेंड को। इसके साथ साथ कल का मूव देखते हैं क्या रहता है। बहुत ही विन विन, स्टील एंड नमस, डेफिनेटली ये कंपनी कुछ करेगी। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।